नीचे प्रशांत महासागर चमक रहा था। फ्लाइट एक 92 आसमान में उड़ रही थी। अंदर एक मशहूर ज्वालामुखी विशेषज्ञ अमेलिया एक सम्मेलन के बाद घर जा रही थी। उसके बगल में डेविड बैठा था, एक ऑफ ड्यूटी पायलट जो एक अलग तरह के एडवेंचर पर सवारी कर रहा था। एक बहुत जरूरी छुट्टी। इंजन की हल्की गूंज केबिन में भर गई। कई लोगों के लिए एक सुखदायक ललबाई। लंबा हफ्ता रहा, लेकिन मुझे घर जाने की खुशी है। हाँ, ट्रिप के बाद घर जाने के एहसास से बढ़कर कुछ नहीं। अचानक प्लेन में एक झटका लगा। बाहर से एक अशुभ धमाका गूंजा। अमेलिया ने अपनी इंद्रियों को सतर्क रखते हुए तुरंत संकेतों को पहचान लिया। कहीं पास में एक ज्वालामुखी फट गया था। नीला आसमान जो कभी शांति की तस्वीर था, अब एक राक्षसी राख के बादल द्वारा निगल लिया जा रहा था, जो एक काले क्रोधित विशालकाय की तरह उठ रहा था। जैसे ही यात्रियों को अपनी स्थिति की असली भयावहता का एहसास हुआ, केबिन में दहशत फैल गई। इंजन थरथराया, खांसा और मर गया। प्लेन जो कभी सुरक्षा और प्रगति का प्रतीक था, अब कटे हुए पंखों वाला एक धातु का पंछी था, जो प्रकृति की क्षमाशील शक्तियों का शिकार हो रहा था। कॉकपिट से घोषणा ने उनकी सबसे बड़ी आशंकाओं की पुष्टि की। वे बहुत बड़े खतरे में थे। हमें कॉकपिट में जाना होगा अभी। अमेलिया जानती थी कि समय निकल रहा है। वह कॉकपिट की तरफ दौड़ी। उसकी छाती में धड़कन तेज हो रही थी। पायलट उनके चेहरे डर से सने हुए फेल हो रहे नियंत्रणों से जूझ रहे थे। राख के बादल ने उनके इंजनों का दम घोंट दिया था, उनकी परिष्कृत मशीनरी को बेकार वजन में बदल दिया था। वे अब फ्री फॉल में थे, नीचे बेरहम समुद्र की ओर गिर रहे थे। हमें लैंड करना होगा और जल्दी। अमेलिया की आवाज दृढ़ थी। उसके लहजे में कोई तर्क नहीं था। पायलट उनकी ट्रेनिंग काम आई। लैंडिंग के लिए उपयुक्त जगह की तलाश शुरू कर दी, लेकिन राख का बादल एक मोटे कंबल की तरह सब कुछ छुपा रहा था। वे आंख बंद करके उड़ान भर रहे थे। उनका भाग्य एक धागे से लटका हुआ था। अमेलिया का दिमाग दौड़ रहा था, स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। वह पास के एक द्वीप पर एक छोटे परित्यक्त हवाई पट्टी के बारे में जानती थी। यह एक लंबा शॉट था, लेकिन उनकी एकमात्र आशा। मुझे एक हवाई पट्टी पता है। यह बहुत मुश्किल है, लेकिन यही हमारा एकमात्र मौका है। पायलटों की आंखों में आशा की किरण जगमगा उठी। उनके पास एक मंजिल थी, बढ़ते अंधेरे में प्रकाश की एक किरण। लेकिन एक और समस्या थी। राख के बादल ने उपकरणों के साथ खिलवाड़ किया, जिससे नेविगेशन लगभग असंभव हो गया। साफ दिन में भी लैंडिंग करना एक जटिल युक्ति थी। अब यह मौत के साथ एक खेल था। डेविड सामने आ रहे नाटक को देखकर जानता था कि वह खाली नहीं बैठ सकता। वह ऑन ऑफ ड्यूटी हो सकता है, लेकिन उसके वर्षों के अनुभव ने उसे बताया कि उन्हें हर संभव मदद की जरूरत है। मैं एक पायलट हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ। पायलटों ने किसी भी सहायता के लिए बेताब उसका खुले हाथों से स्वागत किया। कॉकपिट जो कभी शांत और व्यवस्थित जगह थी, अब गतिविधियों का बवंडर था। अमेलिया ज्वालामुखी गतिविधि के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्हें खतरनाक राख के बादल के माध्यम से निर्देशित किया। उसने उन्हें हवा के पैटर्न और राख के घनत्व की अपनी समझ के आधार पर निर्देशित किया। तूफान के बीच उसकी आवाज ही एकमात्र शांत थी। हमें अपने रास्ते को पश्चिम की ओर थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। वहाँ राख का घनत्व कम है। डेविड, उसकी आंखें सीमित उपकरणों से चिपकी हुई थीं, पायलटों के साथ काम कर रही थीं। उसने अशांति से लड़ाई लड़ी, विमान का नियंत्रण वापस हासिल किया। प्लेन झुका और लहराया, उनके धातु के कोकून के बाहर चल रही मनुष्य और प्रकृति के बीच भयंकर लड़ाई का प्रमाण। हर डुबकी, हर कंपकंपी यात्रियों की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेजती थी। उनकी मौन प्रार्थनाएं तनावपूर्ण हवा को भर देती थी। स्थिर रहो, हम इसे संभाल लेंगे। समय रेंगता हुआ और उड़ता हुआ दोनों लग रहा था। हर सेकंड एक अनंत काल जैसा लगता था, फिर भी वे हर गुजरती सांस के साथ कीमती मिनट खो रहे थे। कॉकपिट में तनाव स्पष्ट था, डर और एड्रेनालाइन से बुना हुआ एक घुटन वाला कंबल। विमान में सवार सभी लोगों का भाग्य उनके कंधों पर टिका था, असंभव को संभव बनाने की उनकी क्षमता पर। जमीन जब यह अंततः पतले राख के बादल के माध्यम से दिखाई दी, तो भयानक गति से उनकी ओर दौड़ती हुई प्रतीत हुई। हरे रंग के समुद्र में कंक्रीट का एक पतला रिबन, परित्यक्त हवाई पट्टी, एक ऐसा दृश्य था जो उनकी आंखों में आंसू लाया। लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। लैंडिंग उनके कौशल, उनके साहस, उनके जीवित रहने की इच्छा शक्ति की असली परीक्षा होगी।
टचडाउन कठिन था। जैसे ही डेविड ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, प्लेन उछल रहा था और फिसल रहा था। यात्री चिल्लाए, उनकी चीखें आतंक और राहत का मिश्रण थी। लेकिन प्लेन रुका रहा। उसका धातु का शरीर विरोध में कराह रहा था, लेकिन अंततः तनाव को सहन कर रहा था। उन्होंने कर दिखाया था, वे जीवित थे। हमने कर दिखाया, हमने सच में कर दिखाया। जैसे ही प्लेन रुका, यात्रियों और चालक दल से एक सामूहिक जयकारा गूंज उठा। अमेलिया और डेविड पर राहत की लहर दौड़ गई। दुनिया का बोझ उनके कंधों से उतर गया। उन्होंने मौत का सामना किया था और विजयी हुए थे। उन्होंने भाग्य को धोखा दिया था। उनके संयुक्त साहस, कौशल और थोड़े से भाग्य के कारण हमने कर दिखाया, हम सुरक्षित हैं। हालांकि इस कठिन परीक्षा ने उनके बीच एक बंधन बना दिया था, एक साझा अनुभव जो शब्दों से परे था। अमेलिया ने देखा कि बचाव दल बेहोश संकट संकेत से सतर्क हो गए, जिसे वे भेजने में कामयाब रहे थे, घटनास्थल पर पहुंचे। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान खेल गई। आपदा के सामने भी मानवता बनी रही। द्वीप, जो कभी उनके अलगाव का प्रतीक था, अब उनके उद्धार का प्रतिनिधित्व करता था। जैसे ही अमेलिया ने ताजी राख मुक्त हवा में गहरी सांस ली, वह जानती थी कि यह एक ऐसा दिन था जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। एक ऐसा दिन जिसने डर और साहस, निराशा और आशा की उसकी समझ को फिर से परिभाषित किया। एक ऐसा दिन जो हमेशा के लिए उड़ान 192 के इतिहास में अंकित रहेगा।